In this video, we are going to learn about the properties of the surfactant. हेलो एंड वेलकम टू कॉस्मेटिक एकेडमी। इस वीडियो में हम सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में मैंने बताया था सर्फेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सरफेस प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, और हम उसके स्ट्रक्चर को भी पिछले वीडियो में देख चुके थे। ये एक टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसकी टेल लिपोफिलिक रहती है और हेड हाइड्रोफिलिक रहता है। यहाँ पे दो वर्ड है, माइसिल्स एंड सीएमसी। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और ये दो फिगर है, फिगर 1 और फिगर 2, जो अभी आपको ध्यान में रखनी है। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, और इसी वाटर में हम सर्फेक्टेंट को ऐड करने वाले हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या होगा, ये सरफेस पे एक्टिव होने वाली चीज़ है, तो ये सरफेस पे ही एक्टिव होगा वाटर के, और ये कुछ इस तरीके से एक्टिव होगा कि हेड जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर की तरफ इसका फेस रहेगा। ये कंडीशन रहेंगी जब सर्फेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एकदम लो है। अब सेकेंड फिगर में क्या रहेगा, सेम कंटेनर रहेगा, पर हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन किसका, सर्फेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर हमने बढ़ा दिया है। तो क्या होंगे, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे पानी के अंदर, और ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वाटर के अंदर। पुरानी वाली जो लेयर थी वो नीचे आ गई है वाटर में, और जो सरफेस पे जो लेयर दिख रही है ये नई लेयर है जो अभी न्यू सर्फेक्टेंट ऐड हुए हैं इसकी। ये डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होंगे कि हेड आउटसाइड रहता है और टेल इनसाइड रहती है। हेड तो रहता है हाइड्रोफिलिक, मतलब जो वाटर को पसंद करता है, तो इसलिए ये जब मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तो हेड इसका आउटसाइड रहेंगी और टेल इनसाइड रहेंगी। तो ये ऑटोमेटिकली हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये खुद ही अपने आप को उस तरीके से शेप दे देते हैं वाटर के अंदर, और ये स्पेरिकल शेप बना लेते हैं। और ये कैसे बनाते हैं अभी हम फिगर 3 में देखेंगे। फिगर 3 में भी सेम कंटेनर रहेगा, पर इसमें और सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द फिगर 2। तो क्या होगा, जब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पुराने जो सर्फेक्टेंट थे जो वाटर की लेयर पे थे वो और वाटर के अंदर आ जाएंगे, सरफेस पे से अंदर आ जाएंगे, और नए सर्फेक्टेंट जो है लेयर पे प्लेस्ड हो जाएगी, जैसे फिगर 2 में हमने देखा था। तो क्या होगा, वाटर के अंदर सर्फेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक स्पेरिकल फिगर बना लेंगे कि मतलब हेड वाला जो पोर्शन है, जो पोलर पार्ट है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएगा, और कुछ इस तरीके से स्पेरिकल शेप बन जाएगा इसका। तो ये जो शेप बनता है ना, इसे माइसेल्स कहते हैं। तो ये माइसेल्स क्या होते हैं, माइसेल्स आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स, मतलब एसोसिएट होना मतलब जुड़ना। तो ये फिगर में देखेंगे करके, ये जो एक जो टेडपोल स्ट्रक्चर था वो सब एसोसिएट हुए, एक साथ मिले, जुड़े और एसोसिएट हो गए, इसीलिए इसे एसोसिएट कोलाइड्स कहते हैं। ये आपको सामने से ऐसे दिखेगा, पर एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर रहता है जो आपको फिगर बी में दिख रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है कि ये जुड़ जुड़ के पूरा स्पेरिकल बॉल शेप में बन जाते हैं। अब इन फिगर 4 में हमने और कॉन्सेंट्रेशन बनाए और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए, और यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसी स्टेज आई है कि वाटर में माइसेल्स फॉर्म हो गए हैं। दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 ये सारे माइसेल्स फॉर्म हो गए हैं करके हमारा इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया था। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सीएमसी रहता है। ठीक है, सीएमसी अभी हम क्या देखेंगे, सीएमसी एक ऐसी चीज़ रहती है, एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रहता है जिस पे सारे माइसेल्स फॉर्म हो जाते हैं। मतलब फिगर 3 में क्या हुआ था, सिर्फ 2 माइसेल्स बने थे हमारे, पर फिगर 4 में कितने दिख रहे हैं, 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सीएमसी एक ऐसी चीज़ रहता है, मतलब मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सर्फेक्टेंट का जहाँ पे माइसेल्स फॉर्म हो जाएंगे, तो वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन को सीएमसी कहेंगे। दिख रहा है ना आपको, माइसेल्स बन रहे हैं यहाँ पे, बन चुके हैं यहाँ पे। सो सीएमसी क्या है, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एट विच द माइसेल्स फॉर्म इज कॉल्ड सीएमसी। तो ये माइसेल्स ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, फिगर ए और फिगर बी को अच्छी तरीके से देख लीजिए।
अब सर्फेक्टेंट कहाँ पे यूज़ में आते हैं? डिटर्जेंसी में यूज़ आता है, फोमिंग में यूज़ होता है, वेटिंग में यूज़ होता है, इमल्सिफिकेशन में यूज़ होता है, सॉल्युबलाइजेशन में यूज़ होता है। पर मोस्ट कॉमन जहाँ पे सर्फेक्टेंट यूज़ किया जाता है वो रहता है डिटर्जेंसी और दूसरा रहता है इमल्सिफिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबलाइजेशन पे। सॉल्युबलाइजेशन अबव CMC पे होता है। किस चीज़ का सॉल्युबलाइजेशन? परफ्यूम या फिर कोई भी इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका लिक्विड फेस में सॉल्युबलाइज्ड होना। इसके बाद है वेटिंग। वेटिंग क्या होती है? कोई भी चीज़ को स्प्रेड करवाना या फिर गीले करना। हर सर्फेक्टेंट कुछ एक्सटेंट तक ये प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो इसका एग्जांपल क्या है? अल्किल सल्फेट है और अल्किल ईथर सल्फेट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्लींजिंग एंड फोमिंग एक्शन। सर्फेक्टेंट्स किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं ये अभी हम देखेंगे। एक कंटेनर है जिसके सरफेस पे सॉइल है, मतलब डर्ट पार्टिकल्स है, और यही कंटेनर में हम सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे एज अ डिटर्जेंट। सर्फेक्टेंट का लेवल इस कंटेनर में ऑलरेडी CMC पे है, मतलब इसमें ऑलरेडी माइसेल्स प्रेजेंट है। हर फिगर में आपको सॉइल पर फोकस करना है, इसका शेप किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिगर 2 में क्या होगा? सॉइल का जो मास था ये फ्लैट हो जाएगा। ये किस लिए फ्लैट होगा? क्योंकि सॉइल के अंदर कुछ सॉइल जिसे हम डर्ट कह रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा सर्फेक्टेंट का, उसकी लिपोफिलिक पार्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब लिपोफिलिक पार्ट जो है खुद अट्रैक्ट हो जाता है ये सॉइल या फिर डस्ट के पार्टिकल की तरफ, और ये टेल जाके सॉइल के पार्टिकल्स पे स्टिक हो जाती है और उसका जो है सरफेस एरिया को डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है टेल जब सॉइल के पार्टिकल्स पे रहेंगी तो हेड इसका वाटर की तरफ फेस करेगा। और फिगर 3 में आप देखेंगे कि ये जो डर्ट पार्टिकल्स जो थे पहले इन्हें क्या कर दिया गया था? फ्लैट कर दिया गया था। अब इसके बाद ये सर्फेक्टेंट जो है डर्ट पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब एक पेयर शेप बन चुका है। फिगर 4 में क्या होगा? ये जो पेयर शेप थे डर्ट पार्टिकल्स के, अब ये स्पेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब सर्फेक्टेंट पूरी तरीके से ये डर्ट पार्टिकल को खुद के एक एनवेलप में कवर अप कर लेता है और सरफेस से वाटर के अंदर लेकर आ जाता है। पहले ये सॉइल थी कंटेनर के बॉटम में, अब ये बॉटम से आ जाती है वाटर के अंदर, मतलब वाटर के बीच में। इसी तरीके से सर्फेक्टेंट वर्क करता है एज अ क्लिनसिंग एजेंट। मतलब समझ रहे हो ना ये क्या कर रहा है? सर्फेक्टेंट ये जा रहा है जो भी डर्ट पार्टिकल्स को है खुद की एनवलप में एक रैप कर ले रहा है, मतलब सर्फेक्टेंट खुद का ही एनवलप वो डर्ट पार्टिकल्स के अराउंड कर ले रहा है और वही डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव आउट कर दे रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? आपने कभी देखा, कभी पोछा लगाया है घर में, तो इसमें क्या होता है, जो हम टाइल्स साफ़ करते हैं, टाइल्स को साफ़ करे बाद हम बकेट में उसे डिप करते हैं ताकि जो टाइल्स का जो डर्ट है वो पानी के अंदर आ जाए। तो वो किस लिए आ जाता है? क्योंकि हम बकेट में पहले से ही डिटर्जेंट डाल के रखते हैं। तो डिटर्जेंट क्या करता है, कपड़े पे जो डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब कपड़े पे जितनी भी डस्ट रहती है वो डस्ट को रैप कर लेता है और पानी में डालते से ही वो सारा जो डस्ट है वो पानी के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से हमारा जो कपड़ा रहता है, पोछे का जो कपड़ा रहता है वो क्लीन हो जाता है। सेम मैकेनिज्म फेस पर भी वर्क किया जाएगा कि जब हमारी स्किन या फिर फेस गंदी हो जाती है बाहर जाने से, पोल्यूशन के वजह से, तो जब हम फेस वॉश से या फिर क्लिनजिंग मिल्क से उसे धोते हैं तो सेम चीज़ होती है कि जो भी डर्ट पार्टिकल्स रहती है वो सर्फेक्टेंट वो डर्ट पार्टिकल को खुद के एनवलप में बंद कर लेता है और जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो उससे क्लीन हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से सर्फेक्टेंट है जो क्लिनजिंग और फोमिंग एजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला है एनायनिक, सेकेंड वन इज़ कैटायनिक, थर्ड वन इज़ नॉन आयनिक एंड फोर्थ वन इज़ एम्फोटेरिक। कैटायनिक सर्फेक्टेंट ज़्यादा तौर पे यूज़ नहीं किए जाते हैं और ये जब यूज़ किए जाते हैं तो बिलो 5% यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल है अल्काइल ट्राइमिथाइल अमोनियम एंड सेटाइल पायरिडियम। एनायनिक सर्फेक्टेंट के एग्जांपल है अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट एंड अल्काइल सल्फेट
ये दोनों भी शैम्पूज़ में ज़्यादा तौर पे यूज़ किए जाते हैं। सल्फोसक्सिनेट आई इरिटेशन को कॉज नहीं करता है, इसलिए ये माइल्ड शैम्पूज़ में यूज़ किया जाता है। मीन्स अल्फोसक्सिनेट लोअर द इंसिडेंस ऑफ आई इरिटेशन। कुछ एग्जाम्पल है मिथाइल टोराइड, एसाइल सार्कोनेट, एसाइल पेप्टाइड। ये सारे एग्जाम्पल्स एज अ ऑक्सिलरी सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं। एलिनोलामाइड्स एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है सर्फेक्टेंट की, क्योंकि ये एज अ एडिटिव यूज़ किया जाता है और ये एनायनिक सर्फेक्टेंट होता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। ये एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट माइल्ड शैम्पूज़ में यूज़ किए जाते हैं। इनकी कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, सो दे हैव द गुड कंपेटिबिलिटी एज कम्पेयर टू द सर्फेक्टेंट्स, और ये कंडीशनिंग इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा देते हैं। इसके एग्जाम्पल है एन अल्काइल अमाइनो एसिड्स। ये बेस्ट फोमिंग एजेंट होता है अल्कलाइन पीएच पे। सेकंड है बिटाइन्स, इसकी काफ़ी अच्छी कंपेटिबिलिटी होती है, मतलब एम्फोटेरिक है तो ये दोनों भी पीएच पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाता है, मतलब एसिडिक में भी और बेसिक में भी। एसिडिक में वर्क करेगा तो तब ये कैटायनिक होगा, और बेसिक पीएच पे जब वर्क करेगा तो ये एनायनिक होगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट है, ये हमें याद करने ही पड़ेंगे। थर्ड एग्जांपल है इमिडाज़ोलाइन डेरिवेटिव्स या फिर अल्काइल इमिडाज़ोलाइन। इसकी काफ़ी अच्छी फोमिंग प्रॉपर्टी होती है। मीन्स इट्स एग्जिबिट फेयर फोमिंग प्रॉपर्टी, और ये मिल टू स्किन रहता है, और साथ ही ये स्टेबल रहता है विद इन द रेंज ऑफ द पीएच ऑफ 2.0 to 12.0। ठीक है, इतने पीएच पे ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाता है, और ये ज़्यादातर बेबी शैम्पूज़ में यूज़ किया जाता है। Now the next one is emulsifying agent. See, large number of cosmetics are emulsions and surfactants have been used as emulsifying agent. So in emulsifying agent, there are three types of the surfactants are usually used as emulsifying agent. First one is anionic, second one is cationic, third one is non-ionic surfactant. Okay. So यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो इमल्शन को स्टेबल करता है। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो बाइफेजिक लिक्विड है। ठीक है, नीचे वाटर है और ऊपर ये ऑयल है। यही बाइफेजिक लिक्विड को हम टेचुरेट करेंगे। टेचुरेट करने के बाद ये अनस्टेबल इमल्शन फॉर्म हो जाएगा, और यही अनस्टेबल इमल्शन को स्टेबल करने के लिए हम यूज़ करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। ये एजेंट को यूज़ करने के बाद हमारा इमल्शन इवन हो जाएगा, मीन्स स्टेबल हो जाएगा। कैटायनिक सर्फेक्टेंट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। डायरेक्ट हम देखेंगे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। Non-ionic surfactant have good compatibility with other ingredients। क्योंकि ये नॉन आयनिक रहते हैं, मतलब इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए ये अच्छी compatibility देते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीऑक्सीइथिलीन लूरे अल्कोहल, ये टाइप ऑफ इथर है, और पॉलीऑक्सीइथिलीन स्टरेट, ये स्टर है। अभी तक हमने बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स देखे हैं। इसमें कैटेगरी देखेंगे नेचुरल सर्फेक्टेंट्स, ऐसे सर्फेक्टेंट जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। तो इसके अंदर है लेनोलिन, कोलेस्ट्रॉल, सेपोनिन, लेक्टिन। अब ये लेक्टिन क्या है? ये लेक्टिन हमें किस चीज़ से मिलता है? तो लेक्टिन सोयाबीन और एग योक से मिलता है, और ये यूज़ किया जाता है मिल्की लोशंस में, और ये लिपोसोम्स में भी यूज़ किया जाता है। एनायनिक सर्फेक्टेंट एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं फॉर्मुलेशन में। किस चीज़ का फॉर्मुलेशन? हैंड क्रीम्स एंड लोशंस का। इसके एग्जाम्पल है फैटी एसिड सोप,
इसके अंदर है पॉलीपोल फैटी एसिड मोनोस्टेरेट, ड्यूअल इमल्शन में सादा यूज़ किया जाता है। ये फैटी एसिड सोप सोडियम सॉल्ट है और ऑयल इन वाटर इमल्शन के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक है।